नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार गुट ने अपने 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक परांडा विधानसभा सीट से राहुल मोटे को टिकट दिया गया है। वहीं गंगापुर से सतीश चौहान, पीठ से संदीप क्षीरसागर, नासिक पूर्व से गणेश गीते, पाकलान से दीपिका चौहान, येवला से माणिकराव शिंदे, तिंडोरी से सुनीता चारोस्कर, उल्हासनगर से ओमी कलानी, अकोले से अमित भांगरे और पिंपरी से सुलक्षणा शीलपंत को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी शरद पवार गुट ने 24 अक्टूबर को अपने 45 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी अपने 3 उम्मीदवारों की एक और नई लिस्ट जारी की है। लिस्ट में वर्सोवा से हरून खान, घाटकोपर पश्चिम से संजय भालेराव और विले पार्ले से संदीप नाइक को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यानी आज शनिवार सुबह ही उद्धव गुट ने अपने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी और कुल मिलाकर शिवसेना यूबीटी अब तक अपने 83 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जिसमें आदित्य ठाकरे को वर्ली से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने हिंदू समाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर आरएसएस की ओर से किए गए कामों को भी गिनाया। उन्होंने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। यह हिंदुओं के भीतर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है। अगर हम जाति, समाज, क्षेत्र का भेद करेंगे तो कटेंगे ही। हिंदू समाज की एकता संघ के जीवन व्रत में है। हिंदू एकता को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम करती हैं, इसीलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंड कोल्डप्ले और भारतीय गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकटों की अवैध बिक्री को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। जांच एजेंसी ने बताया कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में कोल्डप्ले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के टिकटों की अवैध बिक्री को लेकर तलाशी अभियान चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इसमें प्रयोग किए जा रहे कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड जैसी चीजें बरामद की गई हैं। बिहार में जहरीली शराब मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे अधिक शराब की दुकानें खुलवाईं। पंचायत तक में शराब की दुकान खोली गई। अब शराबबंदी हुई तो जहरीली शराब से लोगों की लगातार मौत हो रही है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के परिजनों को संवेदना तक नहीं जताई। सरकार बड़ी मछली पर कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि सरकार ही माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। तेजस्वी ने कहा कि शराब उपलब्ध हो रही है तो यह सरकार की असफलता है। कानून व्यवस्था के मामले में बिहार हाशिए पर आ चुका है। शनिवार सुबह ईरान पर किए गए इस्राएली हमले के बाद इस पर तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट में इस्राएली हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल की हालिया आक्रामकता से बहुत अधिक चिंतित हूँ। इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है बल्कि संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन है। इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान शांति के लिए ईरान और अन्य पड़ोसियों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान सभी पक्षों से तनाव को और आगे न बढ़ाने के लिए और संयम के साथ काम करने का आग्रह करता है। इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि मैं इस बात को लेकर स्पष्ट हूं कि ईरान की आक्रामकता के खिलाफ इसराइल को खुद की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी स्पष्ट हूं कि हमें क्षेत्र में तनाव को और अधिक बढ़ाने से बचना होगा और मैं सभी पक्षों को संयम बरतने का आग्रह करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को
इस पर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हम पूरे क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वहीं ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अब अगर कार्रवाई इससे आगे बढ़ती है तो वह किसी के हित में नहीं होगी। ईरान पर शनिवार सुबह इसराइल की तरफ से किए गए हवाई हमलों को लेकर जानकारी सामने आई है कि इन हमलों में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हो गई। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने यह जानकारी दी। सेना के हवाले से ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सेना ईरान की सुरक्षा और लोगों के और ईरान के हितों की रक्षा कर रही है। आपराधिक यहूदी शासन के हवाई हमले का मुकाबला करते हुए हमारे 2 सैनिकों ने बलिदान दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इसराइल के हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। इसराइल ने शनिवार सुबह ईरान पर एक बड़ा हमला किया है और इस हमले में ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान पर शुरू किए गए हवाई हमले को लेकर इस्राएली सेना का कहना है कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। इसराइल का कहना है कि ये हमारा पलटवार है, हम अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि राजधानी तेहरान में तेज धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हमलों के कारण के बारे में बताते हुए मीडिया का कहना है कि ईरान पर इस्राएली हमला जवाबी कार्रवाई हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने महीने भर पहले इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं और अब ये इसराइली हमले उसी का जवाब हैं। इसराइल के ईरान पर किए गए हमले को लेकर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन का कहना है कि इसराइल के ईरान पर किए गए हवाई हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। पेंटागन ने कहा कि इसराइल ने हमें पहले ही हमले के बारे में सूचना दे दी थी। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ईरान पर इस्राएली हमले के बारे में सूचना दे दी गई है और वे पूरी घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इराक के परिवहन मंत्री का कहना है कि क्षेत्र में चल रहे सैन्य अभियानों को देखते हुए देश के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। बता दें कि इसराइल के ईरान पर किए गए हवाई हमले के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल ईरान की पश्चिमी सीमा इराक से लगती है। रॉयटर्स ने इराक की सरकारी मीडिया एजेंसी INA के हवाले से कहा कि नई सूचना जारी होने तक क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए देश के पूरे एयर ट्रैफिक और सभी हवाई अड्डों की सेवाओं को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ASI से अतिरिक्त सर्वे की मांग को नकार दिया है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त सर्वे की मांग कर रहा था। हिंदू पक्ष ने सेंट्रल डोम के नीचे 100 फीट के शिवलिंग होने का दावा किया था और साथ ही सील पशुखाने एरिया का सर्वे कराने की भी मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने खुदाई के जरिए सर्वेक्षण कराने का विरोध किया था और अब हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। जो पहले ASI ने सर्वे किया वो अधूरा था। वजू खाने और सेंट्रल डोम के नीचे का सर्वे नहीं हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।